अब बात नहीं करोगे, इधर ध्यान दो। एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है आपकी बेटा जी 1.2, ठीक है। 1.1 आपको कल फिनिश करा दी थी। इसमें ध्यान से सुनोगे। पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सही है या गलत है? प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सही है या गलत? गलत। गलत काय से गलत है? सब में परमेय और परमेय आत्मा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय, हाँ सॉरी, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं? होती है, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको वास्तविक संख्याओं की परिभाषा की परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और उसमें हमने आपको बता दिया था। अच्छा, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सही है। दूसरा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, ध्यान से सुनना, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, खुश रहो बेटा, खुश रहो, नमस्ते। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। क्या सही है? खुश रहो, या गलत है? बोलो। प्रत्येक संख्या रेखा प्रत्येक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या। बोलो सही है गलत? सही बेटा जी, ये गलत होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या √m के रूप की नहीं होगी। हो सकता है कि बेटा जी 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, अदर नंबर्स आ जाए, लेकिन √m के रूप का नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, सही है गलत? प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक का मतलब है कि वास्तविक संख्या 1000 तरह की तो होती नहीं है। वास्तविक संख्या सिर्फ एक संख्या, वास्तविक मतलब रियल नंबर, जिसमें दो संख्या आती हैं, परमेय और अपरमेय। अब सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, गलत है, क्योंकि उसमें दो संख्या आती हैं, परमेय और अपरमेय। अगर यही ऐसे होता प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है तो सही था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था, इसमें खंड थे 1, पहला आपका सही है, दूसरा बेटा जी गलत है, और तीसरा आपका ये भी गलत है, ठीक है। ओके, समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो। सुनो, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देना है। √ अगर 4 को ले लें तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। सिर्फ इसने एक संख्या का उदाहरण मांगा है, एक संख्या का उदाहरण पूछ रहा है। √4 का अगर बेटा जी मैं वर्गमूल निकालूं तो कितना हो गया? 2 हो गया, जो कि एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या। बताओ कैसी संख्या बाबू? परमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ √16 तो 16 का वर्ग कितना? 4, क्योंकि पहले से कह रखा है कि ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि कैसी होनी चाहिए? परमेय होनी, ठीक है। और इसे मैं 4/1 लिख सकता हूँ, तो ये भी कैसी हुई? परमेय। इसका मतलब है आप इसमें और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, इट इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद बेटा जी मैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 को कराऊंगा। √5 को संख्या रेखा पर दिखाने से पहले आपको कोई दूसरा नंबर हम दर्शा के दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप संख्या रेखा पर √5 को दर्शा पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे इकाई में यहाँ पर एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ, तुम्हें ध्यान से सुनना। मैं √2 को निरूपित करता हूँ, किसको? सबसे पहले √2 को। अगर मान लो यहाँ पर √1 लेता, √1 लेता बाबू, तो सीधी सी बात है इसका 1 ही आ जाता। तो 1 तो सिंपलेस्ट ही बात है कि संख्या रेखा पर ये तो 0 हो गया और ये 1 हो गया, इधर -1 हो गया। ये तो इजीली बात, लेकिन हमें दर्शाना कितना है? √2।
अंडर रूट 2 को दर्शाने के लिए ध्यान से सुनना। आप लोगों को सबसे पहली बात है प्रकार, स्केल, रबड़, शोपनर, ये सब चीज लाना है, कल से लाना है, ठीक है। और चाहे घर पर आप बना लेना फेयर पर। ये कोई संख्या रेखा है, मैं आपको बोर्ड पर समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर 0 मान लिया, यहाँ 1 मान लिया, यहाँ पर 2 मान लिया और यहाँ पर 3 मान लिया। आगे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 1 2 3 संख्या रेखा पर संख्या ही दर्शाएंगे, कुछ और तो नहीं दर्शाएंगे, है ना, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से 1 इकाई दूरी मान के, देखो ध्यान से, प्रकार में आप पेंसिल फांसोगे और पेंसिल से और प्रकार से 1 इकाई इतनी दूरी माप के, और यहाँ पर स्केल से यानी कि पैमाने से बेटा जी लंब खींच लोगे 1 इकाई का। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ, वो 1 इकाई का क्या खींच लोगे, लंब। ये कितनी इकाई का खींचा था, 1 का, और ये भी कितनी थी, 1, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला दोगे, ठीक है, जोड़ दोगे। इसको मान लोगे बेटा O, इसको मान लोगे A और इसको मान लोगे B, ठीक है। चाहे ABC मान लो, कुछ भी मान लो, मान लेते हैं हम ABC मान लेते हैं। पॉइंट चाहे कोई सा नाम दे दो, पॉइंट को कोई सा नाम दे दो, ABC, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है बेटा। अब 1 इकाई ये और 1 इकाई ये कितनी है हमें पता नहीं, ये फाइंड करनी है, ठीक है। सुनो, तो यहाँ पर लिखोगे क्योंकि त्रिभुज ABC में ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से सुनोगे तो इसलिए सबसे पाइथागोरस प्रमेय क्या है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², कोई दिक्कत। देखो बेटा हमें निकालना क्या है, यहाँ से AC, A भी दिया है, BC भी दिया है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि जो कि AC है 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। दिस इज इम्प्लाई दैट AC हमें निकालना है इक्वल टू AB कितना है 1 का वर्ग प्लस BC कितना है 1 का वर्ग, AC² इज इक्वल टू 1 का वर्ग 1 और प्लस 1 का वर्ग 1, 1 और 1 कितना हुआ 2, तो AC² इक्वल टू आपका आ गया बेटा जी 2, और यहाँ पर है वर्ग और इधर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग है तो क्या निकाल लेंगे इसका वर्गमूल। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज इम्प्लाई दैट AC बराबर अंडर रूट 2। हमें यही तो दर्शाना था, जो कि देखो आपका ये, ठीक है, जो हमें रिप्रेजेंटेड करना होता है वही हम निकाल लेते हैं अंडर में, सही है। इतनी बात समझ में आई बेटा, नहीं समझ में आया। हमें दर्शाना क्या था, अंडर रूट 2 दर्शाना था। हमने 0 से 1 तक की 1 इकाई दूरी मान के उतना ही क्या खींच लिया, लंब खींच लिया। 1 ये है तो 1 हमें अब ये निकालनी है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है दोनों। अब 1 नहीं पता तो 1 ही, तो यही वाली तो निकालेंगे AC, और वो भी किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। जब समकोण त्रिभुज हो गया ABC में पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC² ये कितना है, AB 1 है रख दिया, BC कितना है 1 है रख दिया, ठीक है। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है। AC² बराबर 1 और 1, यहाँ पर AC² है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये वर्ग इधर पहुंचा देंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल में, ठीक है। AC बराबर आया अंडर रूट 2, जो कि हमें ये लाना था, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा जी अंडर रूट 2। यहाँ पर पेंसिल, यहाँ पर प्रकार की नोक रखते हैं, यहाँ पर पेंसिल की नोक रखते हैं और डॉट डॉट सीधे करते चले जाते हैं, तो यहाँ पर कहीं होगा अंडर रूट 2। इस पॉइंट को आप चाहे P का नाम दे दो चाहे किसी का नाम दे दो, ठीक है। ये फाइनल आपका सवाल हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत, नोट कर लो, तो सब आओ तो पढ़ लेना पड़ेगा, दोबारा में आ जाएगा, बात नहीं करोगे। अंडर रूट 5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है। ये कोई संख्या रेखा है और यहाँ पर मान लिया ये 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब हमने पहले आपसे कहा था हमें अंडर रूट 2 दर्शाना था। अंडर रूट 2 का मतलब है बेटा जी, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, 1.414, ये वैल्यू होती है अंडर रूट 2 की, यानी कि 1 से ज्यादा और 2 से कम, 1 से ज्यादा और 2 से
कम, ये मान होता है। अब अंडर रूट 5 का मान कुछ इतना निकलेगा जो कि बेटा जी 2 से ज्यादा होगा, 3 से कम होगा। 2 से ज्यादा होगा, 3 से कम होगा, ये बात याद है। जब अंडर रूट 2 का मान 1 से ज्यादा था, 2 से कम था, तो इसका मतलब हमने कहां पर लंब खींचा था? 1 पर। और अंडर रूट 5 का मान 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, तो इसका मतलब हम लंब कहां खींचेंगे? 2 पर खींचेंगे। ओके, ये तो था आपका बेसिक। अब इतनी एक इकाई मान लो और ये एक इकाई, कितनी इकाई हो गई? तो हम कहां पर खींच रहे हैं लंब? ये खींच दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये हमने लंब खींच दिया कहां पर? 2 पर। 1 और 2, एक इकाई का लंब खींच दिया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने इस डायरेक्ट पॉइंट O से मिला दिया, 0 से मिला दिया, और इसको मान लिया A B C, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। A B C। अब आपको पता है ये भी कैसा हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। एक और एक टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2 हो गया। पता पड़ रहा होगा? 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब हम क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस में से सेम वैसी प्रोसेस है, बोलो समझ में आ रहा है? पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, इसलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। सेम पिछली वाली प्रोसेस है, पिछली वाली प्रोसेस है, समझ में आया? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के योग के बराबर होता है। दिस इज इम्प्लाई दैट AC स्क्वायर हमें निकालना है। AB यहाँ से यहाँ तक देखो कितना है? 2। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2 का वर्ग प्लस BC कितना बेटा? 1 का वर्ग, और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का 1, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 1 कितना हुआ? 5 हुआ। इधर 5 है, इधर स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर का क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो दिस इज इम्प्लाई दैट AC बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 5, जो कि हमें अंडर रूट 5 ही रिप्रेजेंटेड करना था संख्या रेखा पर, ठीक है। मतलब दोबारा समझा दी। हाँ, दोबारा समझाएंगे बेटा। देख, ये आ गया अंडर रूट 5, दोबारा समझ। 0 1 2 3 4 हमने जाना था अंडर रूट 2 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो हमने लंब कहाँ खींचा था? 1 पर। अब अंडर रूट 5 का वैल्यू निकलती है 2 से बड़ी और 3 से छोटी, तो लंब कहाँ खींचेंगे? 2 पर। 1 और 2 टोटल मिला के कितना हो गया? 2 हो गया। 1 और 1 2 हो गया। एक इकाई का हमने लंब खींच लिया, ये रहा 1। ये समकोण त्रिभुज है बेटा ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ये है, 2 छोटी भुजाओं का वर्गों का योग ये है। AC स्क्वायर हमें निकालना है। AB कितना दिया है? 2 दिया, 2 का वर्ग। BC कितना दिया? 1 दिया, 1 का वर्ग। 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग होता है 1, और 1 और 4 हुआ बेटा जी 5। AC स्क्वायर बराबर आ गया आपका 5। इधर स्क्वायर हमें स्क्वायर रूट निकाल लेना है, तो AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 5। यहाँ पर पेंसिल रखें, वो प्रकार की नोक रखेंगे, और यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और डॉट 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 करके यहाँ पर दर्शा देंगे। तुम्हें पता है 2 से ज्यादा ही आई है और 3 से कम आई है। यहाँ पर अंडर रूट 5 आ गया, इस पॉइंट को मान लो P फाइनल आंसर।